नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 80 जी क्विज पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो ध्यान से ज़रूर देखें। तो आपका फर्स्ट नंबर सवाल है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा। तो मोहन जोदड़ो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो। दूसरा नंबर आपका सवाल है, कह रहा है कि इलाही की स्थापना किसने की। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की। तो अकबर ने किया था। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ए नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका सवाल ए नंबर हो जाएगा। 1757 में हुआ। आपका चौथा नंबर सवाल कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1942 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। पांचवा नंबर आपका सवाल कर रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो नई दिल्ली में हुई थी। ए नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो 1919 में हुआ। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बंकिम मंचंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा और ध्यान से देखें। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो ढाका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ढाका। और 12वां नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो इलाहाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 80। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों। नेपाल की राजधानी क्या है। तो काठमांडू है, काठमांडू। ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, भूटान की राजधानी कौन सी है। तो भूटान की राजधानी कौन सी है। तो थिम्पू है, थिम्पू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है श्रीलंका की। तो श्री जयवर्धन नेरापूरा कोटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो काबुल है, काबुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, चीन की राजधानी क्या है। तो बीजिंग है, बीजिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है,
जापान की राजधानी कौन सी है? तो जापान की राजधानी कौन सी है? तो टोक्यो हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा टोक्यो। 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है आपका, रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी कौन सी है? तो मास्को हो जाएगा, मास्को करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा मास्को। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो पेरिस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी फ्रांस की राजधानी। 21वां नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड कार्जन ने किया था। 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 23 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1939 में शुरू हुआ, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 25 नंबर प्रश्न करा कि शीत युद्ध मुख्यतः किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध मुख्यतः किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बर्लिन की दीवार कब गिरी? बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो 1989 में गिरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 27वां नंबर प्रश्न कर आपका कि यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस नंबर प्रश्न है, सिकंदर भारत में किस दर्जे से प्रवेश किया गया था? तो से बोले खैबर दर्जा से प्रवेश किया गया था। 29वां नंबर प्रश्न आपके कर रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटेन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 31वां नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। दूसरा 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य सबसे पहले किस दिशा में दिखाई देता है? तो पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से मनाए जाने वाला कौन सा है? तो हॉकी है, हॉकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 40वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 41वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां नंबर प्रश्न है, लाल किला कहाँ किस शहर में है? तो नई दिल्ली शहर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वंदे मातरम। 46वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, बी नंबर है। 47 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 54 नंबर प्रश्न है, कह रहा है पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचयिता। और 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 56वां नंबर प्रश्न कर है आपका, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी। 62 नंबर प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो मोहम्मद
इकबाल ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 63वां नंबर प्रश्न कर आपका कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और 64 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 66 नंबर प्रश्न कर रहा है गोल्ड टेम्पल कहाँ स्थित है, गोल्ड टेम्पल कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 68 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा। और 69 नंबर प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्विज है कि कर है भारत की पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली थी, तो कोलकाता में चली थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 71वां नंबर प्रश्न कर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और 72 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 73 नंबर प्रश्न है कर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचन जगह हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 75 नंबर क्विज है कर है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 76 नंबर क्विज है कर है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 69 नंबर क्विज है कर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, हिंदी सबसे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 80 नंबर क्विज है कर लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 80 क्वेश्चन में से आपको कितना क्विज याद था। ठीक है दोस्तों, बाय।